रियली अभी हम सब ने जो प्रैक्टिकली देखा सुना, एक 83 इयर्स ओल्ड और इतनी एनर्जी के साथ और लगातार बोलना और ये सब बातें जो शेयर की कि केवल शरीर ही नहीं लेकिन मन और आत्मा के तल तक पहुंच के कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, एटीट्यूड कैसे काम कर सकता है और कैसे हीलिंग में मदद कर सकता है, ये बहुत सुंदर रीति से आदरणीय दीदी जी ने हम सबके बीच में रखा। खास करके जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, और वो केवल मतलब पेशेंट के लिए नहीं लेकिन उसके परिवार के लिए, जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, जो नर्सेस हैं, जो भी उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, सभी को ये करना आवश्यक है। और इससे जो रिजल्ट मिला 69% क्योर और 31% ने शांतिपूर्वक शरीर छोड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इसमें दीदी ने बताई। और केमोथेरेपी, रेडिएशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसका जो रेजिस्टेंस है वो नहीं आता है इस प्रकार से। और ख़ास करके दीदी ने जो शाकाहार के बारे में बात की कि शाकाहार अपनाना कितना आवश्यक है, और बाद में जो दीदी ने बताया अपना एक्सपीरियंस कि वास्तव में जो हमारी पहचान है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं लेकिन हम उस शरीर से भिन्न एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जैसे शरीर के माता पिता होते हैं, ऐसे आत्मा के माता पिता परमात्मा, सुप्रीम लाइट जिसको कहा दीदी ने। तो इस प्रकार से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम सबके सामने रिवील होती गई और दीदी ने लगभग सभी चीज़ें कवर की। मैंने क्वेश्चंस निकाल के रखे थे लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चंस दीदी ने कवर किए हैं इसमें। तो अभी मैं और कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ये हाईलाइट कराना चाहूँगा दीदी से। दीदी ने डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया, और WHO से दीदी ने डिग्री ली है, और उसमें भी जैसे दीदी ने वेजिटेरियन डाइट बताया, ऐसे वेगान डाइट का भी दीदी जो है वो सबको मतलब बताती हैं कि क्योंकि जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क होता है, ये चीज़ों का भी कैंसर के ऊपर कैसे असर पड़ता है, और उसके बारे में दीदी थोड़ा सा बताएं। मैं वीगन नहीं थी, मैं वेजिटेरियन थी, ब्राह्मण कास्ट, और लहसुन नहीं, प्याज नहीं, ये सभी नियमों है ब्राह्मण का। और ब्रह्मा कुमारी में भी यही नियम है। मगर आप तो ENT स्पेशलिस्ट हो ना? मैं आयुर्वेदा में। और आयुर्वेदा में तो एक ENT भाई भी है ना, वो गया। तो जब मैं मिल्क प्रोडक्ट लेती थी ना, और तो बहुत साइनस, जब मैं थोड़ी भी धूल, ग्रेन की डस्ट से भी साइनसाइटिस, इतनी साइनसाइटिस कभी कभी तो एडमिट करना पड़ता था, इन्फेक्शन पीछे हो जाता था, तो एंटीबायोटिक्स देने पड़ते बहुत। तो एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर आया टेक्सास में, तो मैं बात करती तो कि अपने वॉइस से मुझे मालूम पड़ गया कि आपको ये बीमारी है साइनस की। उसको मेरे वॉइस से पहचान लिए। तो बोलता है आपको मिल्क प्रोडक्ट बंद करना है। अब मैंने बोला मिल्क प्रोडक्ट क्यों बंद करना है? तो बोलता है मिल्क प्रोडक्ट बंद करो, 3 मास के लिए बंद करो, पीछे देखो क्या होता है। तो मैं बोला जो छुट्टी होती है तो मैं ट्राई करूँगी। स्ट्रॉन्ग होके मैंने ट्राई किया, सब मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दिए। तो मिल्क प्रोडक्ट बंद किया और मेरा साइनसाइटिस गुम। मार्क भाई है जो राम, उसको तो हॉस्पिटल में दर्द, इंडिया में आवे तो हॉस्पिटल में। मैंने बोला मैं आपको नहीं ले जाऊंगी इंडिया, क्योंकि मेरा भी टाइम बिगड़ता है, आप भी हॉस्पिटल में टाइम करते, नहीं जाना। सीवियर डस्ट एलर्जी इंडिया की। उसने भी मिल्क बंद कर दिया। अभी तो धूल भी खा सकता है, धूल ब्रीथ भी करता है, कोई बीमारी कभी मैंने उसको साइनसाइटिस नहीं देखा है। तो मिल्क प्रोडक्ट है। दूसरी बात है कि बहुत डिटेल रिसर्च हुआ है कि जो हर रोज़ एग्स खाते हैं तो एग को क्या बोलता है, कोई बोलता है फैट पिल, और हम बोलते हैं कैंसर पिल।
पुरवार हुआ कि एग्स के जो खाते हैं उसको ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, मांसाहारी डाइट से 80% ऑफ द कैंसर होता है, ये प्रूफ किया। मगर अमेरिकन्स वो मांसाहारी डाइट बिना जी नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं अब मुझे घास खाने का बोलते हैं, हम सलाद ही खा के जिएंगे। उसने हमारा फूड देखा ही नहीं है, चखा ही नहीं है, तो कैसे मालूम होगा? उसके लिए तो हार्ट फेल हो जाएंगे शाकाहारी बनने में। हमारे लिए तो शाकाहारी हमको तो मिस भी नहीं करेंगे। मगर क्यों वेजिटेरियन? कि वेजिटेरियन से इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि दूध में हॉर्मोन्स होते हैं। हम इंडिया में रिसर्च हुआ है, इंडिया में दूध में गायों को हॉर्मोन्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, बहुत के इतना दूध दे। और सभी जो हम खाते हैं उसको सभी को ये हार्मोन थेरेपी देते हैं कि जल्दी जल्दी बच्चा बड़ा हो के दूध देने लगे। ये सभी होता है बकरी को, गाय को, सभी जो हम खाते हैं, पिग्स को भी बड़ा बड़ा बना के फेट बना देते, हार्मोन्स देते, एंटीबायोटिक्स देके, क्योंकि साथ में रखते, इतने में 5 पिग को रखता है। जो मुर्गी है उसको इतने केज में 40 मुर्गी, और बहुत दुखी करते। मुर्गी को भी हार्मोन देते तो रोज़ अंडा दे। तो ये बात बहुत बिगड़ गई है, इतनी हॉरिफिक है। आप स्टडी करना गूगल में कि कैसे गाय को ट्रीट करते हैं, कैसे एनिमल्स को ट्रीट कर, तो ट्रीट करे वो तो क्रूअल है, वो तो मैं नहीं मानती। मगर उसको जो हार्मोन देते, एंटीबायोटिक्स देते, क्योंकि इतनी जगह में इतने ढोर को रखते हैं तो इन्फेक्शन होता है ईच अदर को, और बच्चे को तुरंत निकाल देते हैं, दूध पीने नहीं देते हैं। बहुत क्रूअल्टी है। तो उसकी असर हम दूध पीते हैं तो हमारे ऊपर होती है। हम मांस खाएंगे तो ये सभी दुख गाय ने सहन किया, उसमें हार्मोन दिया, उसको एंटीबायोटिक दिया, तो हमारी इम्यून सिस्टम में गारंटी देती हूँ वीक हो जाएंगे। वीक इम्यून सिस्टम मीन्स बीमारी, बहुत बीमारी। मैं तो दूध पीती थी और इतनी बीमारी, अब मैं बीमारी नहीं पड़ती हूँ। दूध ही मेरा, दूसरा कोई मैं लेती नहीं। कोई बोलते हम कुछ नहीं लेते, एग्स ही लेते हैं। एग्स मैं तो एक कैंसर पिल बोलती हूँ, कैंसर पिल मैं गारंटी देती हूँ। कोई न कोई बीमारी होगी, कोलेस्ट्रॉल की होंगी, हार्ट की बीमारी होंगी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होंगी। ये सो आपको, मैंने तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च किया है कि 15 साइंटिस्ट चुने बेस्ट, इसमें एक मैं थी कि आप अमेरिका के लिए बेस्ट डाइट रिसर्च करके बताओ। तो हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत 5 साल रिसर्च किया, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। पीछे सर्जन जनरल को बताया कि हमारे के लिए, तो जो हमने रिसर्च किया ना वो प्रिंट हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में प्रिंट हो गया। पीछे हमने जब भी बोला सर्जन जनरल को कि आपने, हमने बहुत पैसे दिए, पैसे लिए, हमने काम भी किया कि बेस्ट डाइट फॉर अमेरिकन्स है वेजिटेरियन डाइट। तो उठ गए सभी जो मीटिंग में थे ना, उस मेरे सामने बोला उसको निकालो। उसने ही किया क्योंकि वो वेजिटेरियन है। उसके तो बोला पर दूसरे तो 14 लोग हैं, वो तो वेजिटेरियन है, वो तो मांसाहारी है। तो मेरा कैंसिल कर दिया, मुझे मीटिंग से भी निकल दे। इतना गुस्सा किया कि हम कैसे जी सके, घास खाएंगे। मुझे शाम के बोला क्या आप बोलते हम घास खाएंगे, क्या खाएंगे। मैं तो चुप रही। मैंने बोला आपको जो खाना है वो खाओ, आपने मुझे पैसे दिया, मैंने आपको रिजल्ट दिया, आपको रिजल्ट फेंक देना है तो फेंक दो, नहीं मेरा क्या है। मैं तो निकल गई बोल के। और पीछे
अभी क्या हो, लाइब्रेरी में पब्लिश हो गया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में पब्लिश गया, हमको यही बजा था। मेरे बोला अभी क्या करेंगे, सारे दुनिया वाला पढ़ेंगे। पीछे बुलाया वापस, बोलता है बस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। बोलता है क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करो? तो बोलते आप तो वेजिटेरियन हो, तो थोड़ा सा क्या ले सकते हैं हम, घास तो हम नहीं खा सकते, सलाद और टमाटोस और कैरेट्स तो हम सारी ज़िंदगी नहीं खाए, तो प्लीज़ प्लीज़ ऐसे करके मुझे आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ ऐसी डाइट निकालो कि जो प्रैक्टिकल है। वो सच्ची बात है, प्रैक्टिकल डाइट होनी चाहिए ना। जो बच्चा बोलता है कि मैं खाऊंगा ही नहीं, खा के बिना मर जाऊंगा, तो कुछ तो हम करेंगे ना, मरने देंगे। जो जीने के लिए हम कुछ भी कर, बोला ठीक है। पीछे दूसरी रिसर्च करके ऐसे दिए, हमने रिवाइज किया, रिवाइज एक्सेप्ट किया। तो ये बात है। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो किसी को भी पता नहीं चल सकती, क्योंकि दीदी खुद उस रिसर्च टीम का हिस्सा थी। तो उनके साथ जो हुआ, तो ऐसे कई सारे रिसर्च जो है वो मतलब गवर्नमेंट लेवल पे जो है उनको मतलब सामने नहीं लाते हैं, या उसको दबाया जाता है, या उसको चेंज किया जाता है। ये प्रैक्टिकल बात जो है वो आदरणीय दीदी जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताई। आदरणीय दीदी जी जो है MBBS करने के बाद में आपने MD पैथोलॉजी के फील्ड में, और दीदी को बेस्ट टीचर अवार्ड, दीदी प्रोफेसर रही वहाँ पे अमेरिका में, और मेडिकल स्टूडेंट्स को दीदी ने पढ़ाया। तो दीदी जी से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि पैथोलॉजी के फील्ड में जो पैरामीटर सेट किए गए हैं वो कहाँ तक उचित है, उसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल रॉन्ग है, करप्शन है। कोई पैरामीटर्स देखो कैसे, मैं देखो क्या किया, 1000 लोग लिया अमेरिका में तो बहुत पैसे होते हैं, रिचेस्ट कंट्री। तो 1000 का डाइट स्टडी किया, पूछे घर पे जाके ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, रात को क्या खाते हो, उसका ब्लड निकला, सभी विटामिन, कैल्शियम, सब पैरामीटर्स मेजर किया, और उसको 1 साल तक ये डाइट स्टडी किया। पीछे उसकी सभी पैरामीटर्स, भाई बोलते हैं ना कि कितना कैल्शियम, कितना विटामिन खाते हैं, कितनी प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन को मैं कैंसर बोलती हूँ। प्रोटीन खाना मीन्स कैंसर खाना, कैंसर करना। तो ये सभी पैरामीटर्स किया है आर्बिट्ररी। क्यों इंडिया का नहीं लिया? मैंने बोला चलो इंडिया में मैं ले जाती हूँ, बहुत हेल्दी वेजिटेरियंस बहुत हैं, उसका भी पैरामीटर्स मेजर करो 1 साल तक। पूछो उसको ब्रेकफास्ट में क्या खाते, लंच में शाकाहारी है तो नहीं। ये तो कहो तो गरीब देश में तो कोई कुछ हम नहीं कर सकते, हम गरीब देश में नहीं, हम अमेरिका तो रिच है तो हमको यही पैरामीटर्स है। तो बोले आपका अमेरिका का करो पैरामीटर, वो रिच है, जितना मीट खाना है, जितना अंडा खाना है वो सब खाओ। मगर बात क्या हुआ, बड़ी बात क्या हुई, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो गया। वो तो गलत है ना, रिसर्च करना है तो बस पैसेदार वाले के क्या खाता है आप, तो बस तो ये डाइट, तो वो सब मर गए जो 10 साल के बाद। वो जो डाइट खाते थे जिसके ऊपर रिसर्च किया 1 साल, उसका पैरामीटर उसके ऊपर मेजर किया, साइंटिफिक नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो मर गए। किसको हार्ट अटैक आया, किसको स्ट्रोक आया, किसको कैंसर हुआ, किसको ये गया, मगर हम फंस गए हैं। सभी बोलते मैं कितना प्रोटीन खाऊं, मैंने बोला बिल्कुल नहीं। मैं क्यों इतनी स्फूर्ति है मेरे में क्यों इतनी सुस्ती है? मेडिटेशन तो करती हूँ मगर मुझे प्रोटीन ज़रा भी पसंद नहीं। मैं दाल नहीं खाती, चना जो कठोर है ना मैं नहीं खाती, वेजिटेबल्स, रोटी, फ्रूट्स। जितना जास्ती प्रोटीन खाएंगे ना इतना सुस्त हो जाएंगे। और नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन खतरनाक है। तो यहाँ के डॉक्टर्स, मैंने मेडिकल स्कूल में पढ़ाया, एक भी लेक्चर डाइट के न्यूट्रिशन में नहीं था। मैंने बोला मैं नहीं पढ़ाऊँगी,
एक सेशन होना चाहिए, एक सेमेस्टर डाइट और न्यूट्रिशन का। तो बोलता है कि ज़रूर नहीं है। अमेरिका में डाइट के न्यूट्रिशन की बात है, जितना भी खाओ, जितना भी खरीदो, जो भी लो, मिल सकता है। तो जो हम आप डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि दिन में इतना प्रोटीन खाना चाहिए, इतनी चर्बी फैट लेना पड़े, इतना विटामिन ए, इतना विटामिन बी, इतना विटामिन डी, इतना कैल्शियम, ये सब बोगस है, बिल्कुल बोगस। जरूर है, मैं नहीं बोलती, मगर नंबर से वो बोगस है, क्योंकि वो नंबर आर्बिट्ररी साइंटिफिक रिसर्च से नहीं किया है। तो ये पैरामीटर्स है। तो ये बात है, आपको सभी डॉक्टर्स को समझना है, क्योंकि हम जहाँ भी जाती हो ना, कितना प्रोटीन ले रहे, प्रोटीन जास्ती, बच्चे को प्रोटीन खिलाओ, पेशेंट को प्रोटीन खिलाओ। कैंसर पेशेंट को मैं बोलती प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेना है, जितना कम। किडनी पेशेंट, किडनी स्टोन्स, किडनी फेलियर कितना होता है, प्रोटीन बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। जो भी हम मुख में डालते हैं ना, उसमें खाते हैं, सभी में बहुत प्रोटीन होता है। वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन बहुत है, हमको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं। हम शरीर को जितना चाहिए उससे 10 गुना है। मगर ये भाई ने अच्छी बात दिखाई कि ये पैरामीटर्स आपको पढ़ाते हैं ना न्यूट्रिशन में, ये पैरामीटर्स अमेरिका की आर्बिट्ररी डाइट का है, एफ्लुएंट सोसाइटी की डाइट का है, वो गलत है। वो जिसका पैरामीटर मेजर किया वो मर गए हैं बीमारी से, तो हम उसको पकड़ के बैठ गए हैं। तो हमको इंडियंस को सोचना है कि ये गलत है, हमको हमारा करना है और हमारा पैरामीटर्स करें, क्योंकि वो बोलते गरीब देश है। अभी तो गरीब नहीं है, अभी तो 3rd रिचेस्ट है, मगर हम अभी गरीब नहीं, मगर सोच गरीब है। इंडिया गरीब है, इंडिया बैकवर्ड है, इंडिया का तो कोई पोजीशन नहीं है। तो ये बात डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम शाकाहारी है, यहाँ बीमारी कम होती है। थैंक यू सो मच। हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, क्योंकि मेंटली भी हेल्दी है और फिजिकली भी इंडियंस बहुत हेल्दी है। मैं एग्जाम्पल हूँ, अमेरिका में मैं एकदम हेल्दी हूँ, जो मेरे कलीग्स थे सब मर गए मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतवासी हूँ। मैं तो उसको घबराते नहीं, मैं बोल देती हूँ आपको जो खाना है वो खाओ, देखेंगे कितना साल जिएंगे। बस बोल सकती क्यों, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे तो अथॉरिटी है, मैं बोल सकती हूँ। तो ये आपने बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच दीदी जी। आपको देख के आश्चर्य लगेगा, दीदी जी की नींद के ऊपर भी अलग से क्लासेस हैं, अभी वो विषय हम छेड़ेंगे नहीं। दीदी के पास ज्ञान का इतना खजाना है, और आप देखेंगे तो 83 इयर्स में दीदी जी सोती हैं केवल 2-3 घंटे बस। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? केवल उनका ऐसा मानना है कि नहीं सोएंगे तो भी चल सकता है, और उसके ऊपर भी उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, कई सारे रिसर्च किए हैं। वो क्लासेस आप अलग से नेट पर देख सकते हैं। अभी उस विषय पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। बस लास्ट में इतना ही कहेंगे, ओवरऑल आदरणीय दीदी जी, इन सभी डॉक्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, कंक्लूड करते हुए लास्ट में आप बताएं। बस वही मैसेज है, डॉक्टर्स को तो निंद्राजीत बनना ही पड़ता है। इंटर्नशिप करो, ये करो, मेडिकल स्कूल में निंद्राजीत बनना है ना, तो डॉक्टर्स को निंद्राजीत, नर्सिस को सोशल निंद्राजीत बनना इजी है, क्योंकि पेशेंट के लिए हम हमारी नींद सेक्रीफाइस करते तो उसका बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा। क्योंकि बहुत काम करना है, नींद करके टाइम वेस्ट करना है ना। कितना 8 घंटा सोए तो दिन में, साल में कितना, मास में कितना घंटा सोएंगे, सो के ही जिएंगे, वो मुझे पसंद नहीं है। बहुत काम करना है हमको, तो ये करें। दूसरा डॉक्टर का मुझे एक मैसेज है कि जब आध्यात्मिक की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया तरफ देखते हैं। वो तो दुनिया की अथॉरिटी है आध्यात्मिक शक्ति की, स्पिरिचुअलिटी को भारत को ही देखते। मोदी को क्यों
इतना सम्मान देते कि उसको मालूम है वेजिटेरियन वो फास्टिंग करता है, नवरात्रि में अमेरिका जाता तो कुछ खाता नहीं है क्योंकि वहाँ तामसिक होता तो बेचारा बहाना करता है फ्रूट ही खाऊंगा, वो वहाँ का फ्रूट नहीं खाऊंगा। तो ये सब दुनिया वाले हमारे सामने देखे तो मैं डॉक्टर्स ही कर सकते हैं, नर्सिस, सोशल वर्कर, हेल्थ प्रोफेशनली कर सकते हैं। को वेस्टर्न को जगाना है हमको क्यों कि आप आत्मा के बारे में आपको स्पिरिचुअल मेडिटेशन कुछ नहीं करना है तो नहीं करो, मगर आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में ये ज्ञान सीखो। आपको यहाँ आना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सीखो बस। डॉक्टर सीखे एम आप ये सीखो, मेडिकल स्कूल में सीखे तो 1-2-3 घंटा में ये सीख लो तो हम चेंज, भारतवासी डॉक्टर्स चेंज करेंगे वेस्टर्न की सोच। ये मेरा मैसेज। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, आपने बहुत ही इंस्पायर किया और आपने बहुत ही बहुमूल्य ऐसी जानकारी सबके साथ शेयर की। आप सभी को पता ही होगा कि फास्टिंग का क्या रोल है कैंसर में, कैंसर को क्योर करने में। ये अभी लेटेस्ट नोबेल प्राइज जो मिला था वो उन्हीं को मिला था कि फास्टिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर चीज़ें बताई सभी को।